परमेश्वर की वचन को लेकर हम धन्यवाद करते हैं। लगातार लेंथ डेज में हम प्रवेश कर रहे हैं ना, हालेलुया। इस साल लेंथ डेज में लगातार प्रभु में आशीषित करता है और उसकी वचनों को लेकर हमसे बात करता है ना। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपकी निर्बलताओं में परमेश्वर बल बनकर आएगा। हालेलुया। आपके हर निर्बलताओं में यहोवा क्या बनकर आएगा? बल बनकर आएगा। यहोवा ही आपका बल है। हालेलुया। यहोवा ही आपका बल है ना। मैं विश्वास करता हूँ वो आपको लगातार बल देगा, शक्ति देगा, उसके वचन में स्थिरता से रहने के लिए। हम पढ़ेंगे इस 3 वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता उसके पहला अध्याय उसका दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। हालेलुया। बोल हालेलुया। परमेश्वर अपनी प्रजा को लेकर बात करता है। परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ बात करता है और अपने लोगों के लिए बात करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन को हमें कैसा मनन करना है? दिन रात व्यवस्था पर दिन रात क्या करना है? मन लगाना है या मनन करना या ध्यान करना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा इसीलिए दिन रात मनन करने के लिए कहता है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता में भविष्यद्वक्ता इस तरह कहता कि सबसे एक धोखाबाजी वस्तु है वो हमारा मन है, हमारा हृदय, हमारा मन है। इसीलिए आपके मन को स्थिर रखने के लिए या आपके मन को मजबूत करने के लिए या तो आपके मन को एक जगह पर टिकाने के लिए एक कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, कुछ तो काम करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र को उसकी व्यवस्था पर मनन करने के लिए कहता है। हालेलुया। जो इस वचन को या व्यवस्था पर जो दिन रात मनन करता है, मैं कहता हूँ उनके जीवन में एकदम कल्याण होते जाएगा। यीशु के नाम से थोड़ा थोड़ा नहीं, परमेश्वर उनके जीवन में पूरी रीति से चेंज कर देगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं उत्साहित करता हूँ कि आज हमने जैसा जिया कल वैसा ही नहीं जीना है। पिछले साल हमारे ज़िंदगी जैसा था उसी प्रकार इस साल जीना ऐसा नहीं है। पिछले साल से इस साल आपके अंदर बढ़ोतरी होना चाहिए, आपके हर हिस्सा में, क्योंकि आपके एज बढ़ रहा है, आपका दिन कटता है। हालेलुया। आपका दिन जिंदगी में कटता है तो हमारा एज बढ़ता है, हमारा हर एक ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ता है, हम सब में समझदार होते जाते हैं। बराबर है कि नहीं? हम सारे संसार की वस्तु में हम समझदार होते जाते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में हम जितना संसार के जीवन में बढ़ते हैं उतना तो भी हम आत्मिक जीवन में बढ़ता था ना, तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत कुछ ही देता था। हालेलुया। हम हमारी ज़िंदगी कमाने के लिए जो प्रयास करना है, जो दिमाग लगाना, ये सब हम करते हैं, उसमें हम बढ़ते हैं। पिछले कभी कभी स्त्री लोग यूट्यूब में देखते हैं, नया नया रेसिपी बनाते हैं, नया नया क्या बनाते हैं? रेसिपी बनाते हैं, मसाला हो या क्या बोलते हैं सब्जी भी हो, खाना हो, मतलब स्नैक्स आइटम हो, कुछ तो बनाते हैं। वो लोग सीखते हैं। जितनी संसार की वस्तुओं के लिए जितना उत्साहित है सीखने के लिए, उतना तो अगर आप प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान देता था ना, सच्चे परमेश्वर आप प्रभु के साथ चलते थे। हालेलुया। बोल हालेलुया। ये प्रभु के वचन में बढ़ना आपके अंदर हॉबी होना चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए? हॉबी होना चाहिए। आप एक शौक होना चाहिए, मुझे प्रभु का वचन में बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, क्योंकि वो वचन ही आपको अगले लेवल में लेके जाएगा। आप कहीं पर भी जाओ, कुछ भी काम करो, लेकिन आपको सक्सेस होना है तो यहोवा के वचन आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं एक वचन आपके लिए आज मैं पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ेंगे एफेसियन किताब उसकी 4 अध्याय उसका 24 वचन में पढ़ेंगे। हाँ, एफेसियन किताब आप निकालो, पहला निकालने के बाद
और वहाँ पर एफेसियन 14 अध्याय पे आओ। उसमें 24 वचन में हम पढ़ेंगे। और नया मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व को पहन लो। बाइबल सुंदरता से कहता है नया मनुष्यत्व को क्या कर लो, पहन लो। आगे जो परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सृजा गया है। पवित्रता में क्या किया है? सृजा गया है। यहाँ पर 4 शब्द, यहाँ पर कितना शब्द है? इस 24 वचन में 4 शब्द कहता है। पहला क्या कहता है मालूम है? पहला शब्द क्या बोलता है? नया मनुष्यत्व। कौन सा? नया मनुष्यत्व। हालेलुया। इसका मतलब है बाइबल भी चाहता, परमेश्वर भी चाहता है कि आप दिन प्रतिदिन नया मनुष्य बनते रहना है, नया मनुष्यत्व बनते जाना है। हालेलुया। ठीक है। नया मनुष्यत्व किधर है? दिखने वाले शरीर में है, दिखने वाले रूप में नहीं। परमेश्वर आपके साथ जो बात करता है वो आपके शरीर को देखकर नहीं बोलता है, वो आपका भीतर का मनुष्यत्व को देखकर, आपका अंदर का मनुष्य को देखकर बोलता है। हालेलुया। आप नया मनुष्यत्व शरीर में नहीं है। कल ऐसा बाल बनाया, आज ऐसा बाल बनाते हैं, ये नया, कल वो ड्रेस पहना, आज ये ड्रेस पहनते हैं। ये नया तो नहीं, ये नया मनुष्यत्व नहीं है। ये संसार के जीवन है। परमेश्वर संसार के जीवन को लेकर आपके साथ नहीं बात करता है। वो आपको मालूम है कि परमेश्वर ने सब कुछ सजा कर दे दिया है, बेटा सब तो खा पी आराम करना। इस संसार में जीवन बिताने के लिए प्रभु ने सब कुछ हमारे हाथ में थमा दिया है। अभी परमेश्वर आपके बाहर के रूप को देख के नहीं, आपके भीतर का मनुष्य को देखकर आप बात करता है। वो नया मनुष्यत्व को पहन लो। हालेलुया। बोल हालेलुया। आदम ने जिस मनुष्यत्व को गवा दिया था, आदम ने जिस नया अच्छे पवित्र मनुष्यत्व को जो गवा दिया था, उसको फिर से पहन लो यीशु के नाम से। रोज पहनते रहो, रोज नया मनुष्यत्व को पहन लो। रोज आपके अंदर नया मनुष्यत्व का अनुभव दिखना चाहिए। हालेलुया। बोल हालेलुया। अगर आप रोज वचन पढ़ोगे ना, आपके अंदर, आप प्रभु के साथ चलते हुए फील कर सकते हैं ना, प्रभु मेरे साथ है, आप फील कर सकते हैं। अगर आप एक दिन बाइबल पढ़ना छोड़ोगे ना, मैं कहता हूँ आपके जीवन में सुन्नापन दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? जिंदगी सुन्ना सुन्ना दिखाई देगा, काली काली दिखाई देगा। हालेलुया। अगर आप रोज बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके देखिए, ऐसा लगता कि मैं और परमेश्वर एक है। मैं और परमेश्वर ऐसा है कि मेरा पेट भर कुछ में खाना खाया हुआ है ना। जैसा हम खाने के लिए पेट भरता है ना, वैसा जब बाइबल पढ़ता ना हमारा मन भरता है। क्या भरता है? हमारा मन भरता है। हमारा जो फीलिंग जहाँ वो भरता है कि मैं आज खाली नहीं है, कुछ तो मेरे मन में भरा हुआ है, कुछ तो मेरे अंदर क्या हुआ है? भरा हुआ। ये अनुभव आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पहला नया मनुष्यत्व को क्या करना है? पहले मैं 4 पॉइंट बोलता हूँ, फिर आगे आपको वचन में समझाना चाहता हूँ। नया मनुष्यत्व क्या करना है? पहन लेना है। क्यों नया मनुष्यत्व को पहन लेना है? आदम, परमेश्वर ने डेली आकर बात किया था, डेली आदम हवा के साथ आकर परमेश्वर ने बात किया था, लेकिन वो परमेश्वर ने ऐसा आदम को बनाया था, वो गलती कर सकता है, वो नया मनुष्यत्व को गवा सकता है। वो नया मनुष्यत्व क्या कर सकता है? परमेश्वर का जो नया सृष्टि को गवा सकता है। तो इसीलिए वो गवा दिया है। एदेन वाटिका में उसने सब कुछ क्या कर दिया है? गवा दिया है। लेकिन परमेश्वर मरकर फिर जीवंत होने के बाद प्रभु ने आपको जो नया सृष्टि के जो अनुभव दे रहे हैं ना, ये अनुभव आप कभी भी मरोगे नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया। ये नया अनुभव एक बार आपने प्राप्त किया है, यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया है, यीशु मसीह को अपने ज़िंदगी के रूप में, ज़िंदगी में प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, उसको ग्रहण किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी भी पुराना नहीं हो सकता। हालेलुया बोलो ना। इसलिए बाइबल कहता है कि नया मनुष्यत्व को पहन लेना। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेना,
प्रभु यीशु मसीह को कबूल करना कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा कहने से ही हम नया मनुष्य तो होते जाएगी। हालेलुया। और हम थोड़ा सा एक दो वर्ड में बताकर आगे मैं बताना चाहता हूँ। पहला, नया मनुष्यत्व को पहन लेना है। और उसमें दूसरा वर्ड क्या देखिए, दूसरा वर्ड है परमेश्वर की अनुरूप। परमेश्वर का अनुरूप, परमेश्वर का परमेश्वर अनुरूप। प्रभु ने आपको कैसा बनाया, कैसा बनाया? उसकी अनुरूप में बनाया। हालेलुया। उसकी अनुरूप में बनाया। हालेलुया। हाँ, उसका ही रूप है, उसका ही। तो मेरे अंदर एक सवाल था, मेरे अंदर एक सवाल था कि प्रभु ने हमें उनके रूप में बनाए, उसके रूप में बनाए। तो मैं काला है, कोई गोरा है, कोई लंबू है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बहुत ऐसा है, और कोई बहुत सावला है, कोई कोई बहुत काला है। तो ये प्रभु का रूप कैसा हो सकता है? तो मेरे अंदर सवाल था। आया था? आपके अंदर आता है? नहीं आता? नहीं आता? वेरी गुड। संदर्भ आपको आया नहीं, आपके अंदर आता है? आता है। क्या आपके अंदर आता है? नहीं आता। किसको नहीं आता है? किसको आता है? हाँ, एक क्यों आता है? आप किसको आता नहीं है? ठीक है, मतलब सभी बुद्धिमान लोग आता है। थोड़ा सा लंबा बनाता था तो ट्रेन में अच्छा बढ़ता था। ओके, ऐसा विचार है कि लंबा बनता था, लंबा बनता तो बराबर। तो लेकिन मेरा एक ऐसा सवाल है कि प्रभु ने अपना समानता में बनाया कि प्रभु साहब मेरे हाइट का है क्या? प्रभु मेरे जैसा है क्या काला? फिर प्रभु मेरे जैसा है क्या? नहीं है, हम इमेजिस नहीं कर सकते बराबर। तो परमेश्वर को आपको देखना है रूप में है, शरीर में मत देखो, आत्मा में देखो। हालेलुया, बोल हालेलुया। ये शरीर काला जो है ना, ये मिट्टी ने हमको काला कर दिया है। हालेलुया। ये जो मिट्टी, हवा, पानी है, खारा पानी जगह पर जहाँ खारा पानी रहता है उस घर के आसपास देखिए तो उसका जो नल का कलर चेंज हो जाता है, बर्तन का कलर काला हो जाता है, और टीवी, मिक्सर, फ्रिज ये थोड़ा सा जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि खारा पानी का जो हवा है ना बिगाड़ देता है बराबर। वैसा ही जो क्लाइमेट, मिट्टी, पानी, हवा जो है हमारा रंग को चेंज करता है ना। परमेश्वर हमें बाहर के रूप में नया सृष्टि में नहीं बनाया। बाहर के रूप को परमेश्वर ने अपनी क्या बोलते हैं, वो वर्ड क्या बोलता है, परमेश्वर की अनुरूप, परमेश्वर के रूप में हमें बनाया, इस शरीर में नहीं, आत्मा। हालेलुया। हाँ, जैसा परमेश्वर है वैसा ही हमारा अंदर जो आत्मा है प्रभु ने वैसा ही बनाया, वैसा ही, उसमें नो चेंजेस है। हालेलुया, बोल हालेलुया। बिल्कुल चेंज नहीं है, बिल्कुल चेंज नहीं, यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया। कहता हूँ परमेश्वर ने आपको अपने रूप में ही बनाया, अपनी समानता में बनाया। जैसा वो है वैसा ही आप किस में है, आत्मा में। किस में है, आत्मा में। कोई चेंजेस नहीं है। प्रभु आपको आशीष करे, पहला। और उसके बाद सेकेंड, तीसरा क्या बोलता है देखिए, तीसरा क्या है, सत्य की धार्मिकता। कौन सा धार्मिकता है, सत्य की धार्मिकता। प्रभु आपको ब्लेस करे। हमारे ऊपर एक धार्मिकता है, कौन सा धार्मिकता है, सत्य की धार्मिकता है, संसार का धार्मिकता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ, और वो वचन अनुग्रह यानी कृपा और सत्य में परिपूर्णता हुआ। किसमें परिपूर्णता हुआ, कृपा, अनुग्रह और सत्य में क्या हुआ है, परिपूर्णता हुआ। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने धार्मिकता की, सत्य क्या बोलते हैं, सत्य की धार्मिकता बराबर। तीसरा, सत्य की धार्मिकता में प्रभु ने हमें बनाया। ये सब हमारा सृष्टि है। पहला प्रभु ने हमें कैसा बनाया, नया
नया मनुष्य हो तो। सेकंड कैसा बनाया? अपनी स्वरूप में, अपने अनुरूप, अपने स्वरूप में। थर्ड सत्य की धार्मिकता। वो सत्य की धार्मिकता किसमें है? आत्मा में है। किसमें है? यीशु मसीह आत्मा था कि शरीर था? आत्मा है। हालेलुया। हाँ, मरियम के पेट में जब गर्भ बना वो आत्मा में गर्भ बना। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीषित करे। मसीह सत्य की धार्मिकता है आत्मा में। वैसे ही हम भी इस शरीर का मत देखो, आप आत्मा में सत्य की धार्मिकता तोड़। और फोर्थ क्या है? पवित्रता में सृजा गया है। थर्ड, अंदर का जो आत्मा है कैसा सृजा गया है? पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर आपका 4 बात है, 4 शब्द है, मैं आपको आशीषित करना चाहता हूँ। प्रभु आपको ब्लेस करे। इन बातों को आप याद कीजिए। ये जो वर्ड 24वां वचन आपके लिए और मेरे लिए एक डायमंड वर्ड है ना? एक बहुत बड़े महत्व वचन है। क्या बोलता है? और नया मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पवित्रता में सृजा गया है। आपका और मेरा जो मैनिफेस्टेशन है, आपका और मेरा जो क्रिएशन है, आपको और मुझे प्रभु ने जो बनाया है, ये अलग रीति से बना है। एक अलग रीति से बना है। प्रभु आपका आशीष करे। मैं आज आपको इन 4 शब्दों को तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक का तुम जरूर अच्छा सा सुनेंगे ना। प्रभु ने हमें नया मनुष्यत्व को पहनाने के लिए बोलता है। हम एक नया मनुष्यत्व के रूप में प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया। हमारा भीतर ने पर हमारा आपके आत्मा को परमेश्वर नया मनुष्यत्व को पहना दिया है। उसको पहन के रहना, उसको उतारना मेरे हाथ में है। हेलो, नहीं समझ में? कभी कभी बच्चों को, कोई बच्चों को देखिए कपड़ा को पहनाइए और रोएगा। वो क्या करेगा? उसको उतार के डालो, हंसेगा और अच्छा खेलता है। ऐसा ऐसा नाच के क्या करता है? खेलता है। बराबर है कि नहीं? और उसकी मम्मी पापा ने उसको 2-3 हज़ार का कपड़ा लाया रहेगा। वो जो कपड़ा है बहुत महंगा है, 3,500 का 4,000 का कपड़ा है, लेकिन 1 मिनट नहीं पहनता। 1 मिनट नहीं पहनता। उसको पहनते उसको खुजली आता, रोता और उसको उठा के फेंक निकाल देता है। जब ऐसे घूमता ना उसको अच्छा लगता है। बराबर है कि नहीं? परमेश्वर हमें क्या बोलते हैं? इतना अच्छा नया मनुष्यत्व का वस्त्र हमें पहनाया है। देखिए, अगर हमको खुजली होता है, और कभी खुजली होता है, हम परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर जब अपनी इच्छा करते तो उसमें खुजली होता है। नहीं समझ में? वो जो नया मनुष्यत्व है, तो अगर आप नया मनुष्यत्व के वस्त्र को हमें पहने रहना है, तो हम हमारी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को ही करते रहना है। तो मैं कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं होगी। परेशानी कब होता मालूम है? दिक्कत संघर्ष कभी होता मालूम है? हम परमेश्वर को छोड़कर हम हमारी इच्छा को करने के लिए, हमारा जो लालच, हमारा जो अभिलाषा, हमारा जो मन की इच्छा बात है, जब वो करने के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं, तब वहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। तब वहाँ पर क्या हो जाता है? अगर आप प्रभु की इच्छा को करने के लिए लगे रहो, परमेश्वर की इच्छा को करने में नंबर 1 लगे रहो, मैं कहता हूँ जो प्रभु ने आपको जो नया मनुष्यत्व को पहनाया है, तो आपको कभी उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर आपकी याद दिलाता है, बेटा नया मनुष्यत्व को जो किया है पहनवा लो। रोज सुबह ये अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए ना, मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करूँगा। जब आप प्रभु की इच्छा को पूरा करता हूँ करके मन में ठानते हैं, तब जब दिन में जितनी बार आप टानते हैं, उतनी बार उस नया कपड़े को ही प्रभु हमारा ऊपर पहनवा के रखा है। हालेलुया। जब आप प्रभु की इच्छा छोड़कर अपनी मनमानी करोगे, उस नया वस्त्र को आपने उतार दिया है। हम क्या कर देते हैं? खोल देते हैं। हालेलुया। जैसा बच्चों को खुजली होता तो निकाल देते हैं, वैसा हमारा सिम्टम्स है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें। रोज ये अनुभव आपके अंदर होना चाहिए। मेरे को पसंद होवे या ना होवे, है ना। कभी कभी हम पास से सलाह लेने के लिए आते हैं ना, वो हमारा पसंद की बात बोलते तो हम उसको सुनते हैं। जब हमारी पसंद की बात नहीं बोलते तो हम उसकी बात को नहीं सुनते हैं। मैं कहता जब एक मैन ऑफ गॉड, जब प्रभु के दास की बातों को जब आप सुनोगे ना, तो वही प्रभु की इच्छा है।
हालेलुया, बोल हालेलुया। भले आपको कड़वा लगेगा, भले सुनने को अच्छा नहीं लगेगा, भले आपको मन नहीं लगेगा, भले आपका विचार आपका उसमें मैच ही नहीं होगा, मैं कहता हूँ एक बार परमेश्वर का वचन आपके लिए आ गया है, फिर आप उसको ना नहीं बोल सकता। हालेलुया, वही प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकते हैं ना। आप चंचन वाले प्रभु की इच्छा को सिर्फ आप भाषण बोल सकते हैं, मैं प्रभु की इच्छा ही करूँगा, सिर्फ वो नाम के लिए ज़िंदगी, नाम के लिए विश्वासी बन के मत नहीं रहना और मत रहना। हालेलुया, आपके असली विश्वास की ज़िंदगी है ना, आपके कर्म के कारण, आपके जीवन के कारण परमेश्वर प्रकट होना चाहिए। कौन प्रकट होना चाहिए? आपकी बातों में परमेश्वर प्रकट होना चाहिए। आप जो कुछ भी काम करते हैं उस कामों में भी परमेश्वर दिखना चाहिए, खुद को दिखाना नहीं चाहिए। हम खुद को दिखाते हैं और प्रभु के काम में पूरा करते हो, नहीं 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 नहीं, वहाँ तो परमेश्वर दिख ही नहीं रहा है। वहाँ तो हमारा जो कामों में परमेश्वर प्रकट ही नहीं हो रहा, दिख ही नहीं रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पर केवल आप दिखाई दे रहे हैं। उसको प्रभु की इच्छा करके कैसा बोल सकते हैं? उसको परमेश्वर की इच्छा करके कैसा बोल सकते हैं? वो प्रभु की इच्छा क्या बोल सकते हैं? जिस काम प्रभु का काम आप कर रहे हैं उसमें आप बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। आपकी बात, आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव वहाँ पर दिखना नहीं चाहिए। वहाँ पर पूरा के पूरा यीशु का ही दिखना चाहिए। तब हम जान सकते हैं, तब हम बोल सकते हैं हाँ ये सचमुच यहोवा की इच्छा को पूरा करते हैं। आप ऐसा जीना चाहते हैं? यहोवा की इच्छा को पूरा करना जीना चाहते हैं? आप अच्छा काम करो, उसमें अपने आप को दिखाने के लिए प्रयत्न मत करो, क्योंकि आप जो प्रभु की इच्छा पूरा करते हैं वो केवल परमेश्वर को मालूम पड़ा, बस हो गया। अब मनुष्य को दिखा के क्या करोगे? ये मैंने किया है, ठीक है, एक महीने किया, ये आपको टेंडर और पिटने से क्या मिलता है? ये आत्मिक स्वभाव नहीं है, ये आत्मिक आदत नहीं है, ये नया मनुष्यत्व नहीं है, ये नया मनुष्यत्व नहीं है, ये संसार का है, ये संसार का है। संसार को लोग कहते हैं इतना सा करके इतना बड़ा दिखाते हैं। इसलिए परीक्षु को देखकर परमेश्वर बोलता है कि तुम लोग तो उपवास तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सड़क में खड़ा होकर हम उपवास करते हैं, उपवास करते हैं बोल के मतलब क्या? उसका प्रतिफल तो तुमने पा लिया है, उसका प्रतिफल तुमने क्या कर लिया? पा लिया। मुंह को छोटा करके, है ना, और एक ऐसा लगता है कि कोई भी पूछना चाहिए क्या उपवास है, इस तरह सिंपत्ति करने के लिए, ऐसा सिंपत्ति के लिए काहे को उपवास करता है? तुम्हारा प्रतिफल तुमको मिल चुका है संसार में। इसलिए आप जो कुछ भी काम करते हैं ये मनुष्य की नज़र में आना नहीं चाहिए, तो ही प्रतिफल प्रभु आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रतिफल मनुष्य देने के परमेश्वर देना है, तो मनुष्य को दिखाने की गरज नहीं है। परमेश्वर को दिखाना है तो आप चुपके से काम करो। जो भी काम परमेश्वर का, मैं कहता हूँ उसका प्रतिफल परमेश्वर आपके नाम में 1000 गुना लिखे रखा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए नया मनुष्यत्व को मैं नया मनुष्यत्व को पहन के रखा है हमेशा। ये बात अगर आपको कंफर्म होना है, एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूँ। रोम किताब 12 अध्याय 2 वचन को हम पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश न बनो। बाइबल क्या कहता है? इस संसार के सदृश, न बनो। हाँ, बाइबल सुंदरता से कहता है अगर आप नया मनुष्यत्व को पहनना है, नया मनुष्यत्व को पहनना है, इस संसार के सदृश, आप शब्दों में आ जाता है संसार के सदृश, आप परमेश्वर में नया मनुष्यत्व कैसा पहन सकते हैं? या तो संसार के सदृश या तो नया मनुष्य, दोनों में एक ही रूप आपका अंदर प्रकट हो। हालेलुया। पहला वो वर्ड ऐसा शुरुआत होता है कि तुम इस संसार का सदृश ना बनो, आगे परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। देखिए, तुम्हारा मन के नए हो जाने से, सुंदर वर्ड, तुम्हारा मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया, बोल हालेलुया। मन नया हो जाने से आपका चाल चलन क्या होता है? बोलो क्या होता है? अगर समझो आपके चाल चलन बदला नहीं है तो आपने क्या नहीं, आपके अंदर क्या नहीं हुआ है? नया मनुष्यत्व हुआ ही नहीं, और आपके मन भी नया हुआ नहीं। बाइबल सुंदरता से कहता मन नया हो जाने से, मन
मैंने कल मेरा आदत जैसा है आज भी मैं वही आदत में रहूँगा। कल मेरी जो भावना थी आज भी मैं वही भावना में रहूँगा। तो क्या मन नया हो गया है? मन नया हो गया है? नहीं, वो संसार के शत्रु से ना। कुछ लोगों के सामने एक चेहरा है, कुछ लोगों के सामने एक चेहरा, उसको ही संसार के शत्रु कहते हैं। हालेलुया। चर्च में एक चेहरा है, घर पे एक चेहरा है, काम की जगह पर एक चेहरा है, रास्ते में एक चेहरा है, इसको ही संसार के शत्रु कहते हैं। अगर आपको हर जगह पर एक ही चेहरा बनना है, वही नया मनुष्यत्व में। वो किस में है? किस में है? अगर आपको हर जगह पर एक ही चेहरा को दिखाना है, आपके अंदर नया मनुष्यत्व को बहना होना चाहिए, नया मनुष्यत्व का अनुभव रहना चाहिए, नया मनुष्यत्व का क्या बोलते हैं कार्य प्रतिफल प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। हम किसको दिखाना है? किसको दिखाना है? हालेलुया। हम किसको दिखाना है? हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। मुझे एक मैंने कुछ क्लिप देखा, अभी ने कुछ सालों के पहले एक क्लिप देखा, अभी मुझे इस वर्ड को बोलते समय मुझे वो याद आ रहा है। एक साइड पूरा बीवी, एक साइड पूरा उसका पति, ऐसा एक शो है तमिल में, एक शो है ऐसा, वो हर टॉपिक में वो चलाता है। तो मैंने वो शो में ऐसे क्लिप देखा, मेरे नज़र आया, मैंने गया वो पत्नी यहाँ पर है और पति यहाँ पर है, और हर पत्नी अच्छा सा सजा कर आई है, अच्छा सा सजा कर आई है, और उसमें एक पति से इंटरव्यू लिया जाता है। तो तुम्हारा पत्नी क्यों इतना अच्छा सजाता है? अच्छा सजा कर आपने उसका लिपस्टिक और क्या बोलते हैं मेकअप, बाल, और यहाँ सोना, गली का सोना, कमर का सोना, पैर का सोना, और बढ़िया अच्छा सैंडल, मतलब बहुत अच्छा रीति से सजा कर आए। और बहुत सारे पतियों से, मतलब अपने उनकी पत्नी से उनकी पति सब पूछने लगा। तो उसमें एक आदमी ने जो बोला वो मेरे नज़र में आया, मतलब क्लिप में आया। क्या बोलता है, इतना पत्नी को सजा कर जब रोड पे लेके जाता है ना, तो लोग वाह ऐसा देखना चाहिए, इतना सुंदर दिखना। हालेलुया, बराबर है कि नहीं? वाह कितना अच्छा इनका। तो मेरे मन में उसका जवाब आया, मेरे मन में उसको जवाब आया, जब पत्नी सजाती है खूबसूरत सी, वो किसके लिए? दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने पति को दिखाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोला, जब हम संवारते हैं, जब हम सजाते हैं, सवारते हैं, सजते हैं और संवरते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, अपने पति को दिखाने के लिए। एक बात दिमाग में रखिए, है ना? स्त्रियों भी दिमाग में रखना है। हालेलुया। जब आप सजाते हैं, सजाते हैं, है ना, कि मुझे, है ना, प्रभु देखना है, पति देखना है। प्रभु पति आत्मा को तो नहीं देखता है, और पति जो है चेहरे को देखता है, बराबर है कि नहीं? तो जो भी हम सजाते हैं, तो हम पति को दिखाने के लिए सजाइए। हालेलुया। ये आशीष, हमारा नियत, सोच, विचार को अच्छा सा बदल जाओ, ये आपके लिए आशीषित होगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मेरे जवाब ये है कि आप जो इतना अच्छा सजा कर रोड पे जाते हैं, लाखों रुपये खर्च करके सजा करके दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, वही सही परमेश्वर ने आपको एक नया मनुष्यत्व को जो पहनवाया है, नया मनुष्यत्व पहना दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के सामने वो सारी चीज़ करवाने के लिए है। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप जो कुछ भी काम करते हैं ना, अगर मनुष्य के नज़र में आना, वो दिखावट हो जाएगा। अगर मैं जो चीज़ मनुष्य को दिखाने के लिए करता हूँ, ये मैं नया मनुष्यत्व हूँ, वो दिखावट हो जाएगी। इसलिए हमको दिखावट नहीं करना है, परमेश्वर जो नया मनुष्यत्व को कर दिखाना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मन नया हो जाने से, क्या नया हो जाने से? नया मनुष्यत्व को पहनने में 21 सिंपल है, आपका मन नया होना। मन क्या होना है? मन क्या होना है?
हालेलुया। मन को क्या करना है? बोलो बाजू में देखो, बोलो मन को नया करो। बोलो मन को नया करो। ये मन नहीं है, ये मन नहीं है, आत्मा का मन, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्रैप, स्क्रैप, हाँ, मुखौटा, 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 वो क्या होता है? उन्हें वो नहीं है, इधर अच्छा सा मेकअप वेप करके नया, ये नहीं है नया, इसको नहीं करना है। नया नया मन को, अंदर के मन को करना, जो भीतर का मनुष्य होता है क्या करना है? बराबर। हमारा दो चेहरा रहता है, एक है संसार के चेहरा जो दिखता है, और असली चेहरा किधर है? अंदर। हमको उसी को नया करना है। बोलो किसको नया करना है? ये एक बोलना नहीं, एक ही शब्द, इधर भी इधर भी, इधर भी एक ही शब्द होना चाहिए। हालेलुया। वही असली विश्वासी है, वही असली विश्वासी है। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना? मन नया होना है। एक भजन संहिता में दाऊद इसी तरह लिखा है, 105 भजन संहिता में, उसका 103 में 5, 100 भजन संहिता 103 निकालिए। वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान हाँ नई हो जाती है। हाँ। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें। क्या? हेलो, कितने लोग इस बातों को समझते हैं, नहीं समझते पता नहीं, लेकिन जान लो, बराबर। हम इतना भी अच्छा सा पाउडर लगाए, मेकअप करें, कपड़ा पहने, क्या बूढ़ा जवान हो सकता है? बूढ़ा जवान हो सकता है? बोलो ना, मुंह खोल के बोलो, हो सकता है? बूढ़ी जवान लड़की हो सकती है? नहीं हो सकता। हालेलुया बोलो ना। हाँ, लेकिन बाइबल क्या कहता है देखिए 5 में, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से। हालेलुया। ये जो उत्तम पदार्थ है, आप ये मत बोलो कि मेरे खाना पानी कपड़े, ये नहीं। परमेश्वर जो कुछ भी देता है वो आपकी आत्मा को देता है। किसको देता है? मैं आपको जो संदेश दे रहा हूँ, ये खाना है, ये खाना आपके शरीर के लिए नहीं है। किसके लिए? आपकी आत्मा के लिए। हालेलुया। मैं कहता हूँ ना, जब आत्मा खुश रहता है ना, आत्मा खुश रहता है ना, उसकी आयु हमेशा क्या, उसकी उम्र हमेशा कैसा दिखता है मालूम है? कम दिखता है, बराबर कि नहीं? हमेशा 12 बजे बन के रहो, या तो हमेशा आपके चेहरे में 7.5 लगा के रखो, चेहरे में हमेशा 7.5 लगा के रखो, बराबर कि नहीं? 20 साल का लड़का भी 40 उम्र का बुढ़ा दिखाई देगा, बराबर है कि नहीं? अगर आप परमेश्वर प्रभु का वचन के द्वारा, है ना, प्रभु के वचन की उत्तम पदार्थ जब परमेश्वर को तृप्त करता है, आप उसके वचन में हमेशा संतोष रखे। देखो मैं कहता हूँ 40 उम्र का बुढ़ा भी 20-22 उम्र का लड़का की तरह चमकते रहेगा, मेरी तरह। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। नहीं है क्या? नहीं है क्या? है ना? हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित कर। वचन आपके अंदर काम करना चाहिए, वचन आपके अंदर क्या करना चाहिए? वही तेरे लालसा को क्या करता है? ये शरीर को देख कर नहीं कहता है, आपकी आत्मा को, आपकी लालसा को क्या बोलता है? वही तो उत्तम पदार्थ से क्या करता है? तृप्त करता है, जिसकी तेरी जवानी, हालेलुया, इसकी तेरी जवानी उकाब के समान नहीं होते। क्या नहीं होती जाती है? शरीर नहीं, शरीर बुढ़ा होते जाएगा, शरीर कमजोर होते जाएगा, लेकिन आत्मा जो है वो काप के समान उड़ेगा। हालेलुया। आपकी आत्मा जवान होते जाएगा, आपकी आत्मा बहुत बलवंत होते जाएगा, आपकी आत्मा बहुत तेज उड़ेगा। जैसा उम्र बढ़ता है, शरीर बुढ़ा होते जाता है, लेकिन आत्मा जवान होते जाता है।
हालेलुया, बोल हालेलुया। वही नया मनुष्यत्व है, वही नया मनुष्य दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा नया मनुष्यत्व को पहनते रहना, और उड़ेगा और उड़ेगा और उड़ेगा और उड़ेगा, ऊपर उड़ते जाएगा नया मनुष्यत्व। अब संसार के लोग उसको क्या बोलते हैं, जज नहीं कर सकते हैं, संसार के लोग विचार भी नहीं कर सकते कि इस प्रकार के देगा, नहीं, ये बहुत बड़े अनुग्रह है, एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं ब्लेसिंग है। हालेलुया। कब के समान नए होते जाएंगे, कब के समान क्या आपकी आत्मा है, क्या तो कब के समान क्या नया होते जाएगा, आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा वो कब के समान नया होते जाएगा। आपके मन नया हो जाने से, आपका मन क्या हमेशा कैसा रहना चाहिए, नया होकर। जब हर प्रभु का वचन भी जब आप प्राप्त करते हैं, हर वचन आपके लिए उत्तम पदार्थ है, वचन उत्तम पदार्थ है। जब आप उत्तम पदार्थ को खा लेते हैं, बाइबल कहता है वो काप के समान क्या होते जाएगा, तेरी जवानी क्या बोलता है, तेरी जवानी वो काप के समान नए होते जाते हैं। हालेलुया, बोला हालेलुया। परमेश्वर ने आपको नया मनुष्यत्व को पहना है। इस फास्टिंग प्रार्थना में, इस फास्टिंग में प्रभु ने आपको एक नया मनुष्यत्व को पहना है। हालेलुया। आप एक नया मनुष्यत्व, आपके अंदर एक नया क्या बोलते होप से, हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। इस नया मनुष्यत्व में बहुत कुछ होता है। क्या क्या होता है देखिए, हमारा ज़बान नया हो जाना चाहिए, मन नया हो जाता तो क्या हो जाता है, ज़बान जीभ नया हो जाता है, आंखें नया हो जाती है, विचार नया हो जाता है, हृदय नया हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। ये नया मनुष्यत्व को कोई मनुष्य आपको देख नहीं सकता है, लेकिन आपको देखने वाले पता चलेगा कि ये पहले जैसा नहीं है, ये पहले जैसा नहीं है। पतरस को देख कर ही उसकी जो क्या बोलते हैं घर लादी पोछने वाले, आंगन साफ करने वाले भाई ने, स्त्री ने पतरस को देखकर बोला कि तेरा बोली उनके साथ मिलजुलती है, तेरा बोली उनके साथ। क्या उनके चेहरा को देख के बोला, किसको देखकर, किसको देखकर, बोलो बोली हालेलुया, बोलो ना। मैं कहता हूँ जैसा हम इस पृथ्वी पर जन्म होते हैं ना, माँ बाप का चेहरा क्या होता है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, नहीं तो जब चल के जाता है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, मिलता जुलता है। नज़र जो है ना वो मिलता जुलता है, माथा मिलते जुलता है, शरीर मिलते जुलता है, बराबर। बोलने का स्टाइल है ना, क्या बोलते हैं, व्यवहार थोड़ा बहुत मिलते जुलता है संसार में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, प्रभु के जैसा ही रहना चाहिए। हालेलुया, मिलता जुलता रहना चाहिए, मिला हुआ रहना चाहिए, हाँ, मिला हुआ होना चाहिए। मैं स्वयं नहीं है, जो प्रभु की इच्छा हो मैं करूँगा, प्रभु जो चाहता हो मैं करूँगा, प्रभु जो चाहता वही मैं। ये अनुभव आपके अंदर होना बहुत, ये अनुभव आपके अंदर होना बहुत। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। मैं कहता हूँ प्रभु आपको। और एक वर्ड मैं बताना चाहता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों 4:16 को हम पढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हियाव नहीं छोड़ते। हियाव मतलब हिम्मत, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य बाहर के मनुष्य नाश भी हो जाता है। हाँ, बस सुंदरदास कहता, बाहर के मनुष्य जब नाश भी हो जाता है तो भी हमारा भीतर का जो मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, नया होते जाता है। लिखा कि नहीं लिखा, ये रुकता नहीं, यही नया मनुष्यत्व है, यही नया मनुष्यत्व। हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्यत्व के बारे में थोड़ा सा मैंने मेडिटेशन किया।
ये मनुष्यत्व किस प्रकार की प्रभु, ये मनुष्यत्व किस प्रकार, किस रूप है, किस रीति से चलता है, देखा तो प्रभु ने बहुत सारे बातों को जताया। मैं आप कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। आप आपके शरीर में डिज़ाइन कर सकते हैं, आप आपके शरीर में आप प्लान बना सकते हैं, लेकिन आत्मा का आप कभी भी प्लान नहीं बना सकते। हालेलुया, बोल हालेलुया। शरीर में डिज़ाइन मतलब मेरा घर को ऐसा डिज़ाइन, इसको संसार के डिज़ाइन, शरीर के डिज़ाइन कहते हैं। आत्मा में आप कभी भी डिज़ाइन नहीं बना सकता। मैं इधर जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं जाकर इसको ये बोलूँगा, मैं जाकर इसको ये बोलूँगा, ऐसा नहीं। प्रभु की इच्छा रहेगा तो, प्रभु की इच्छा रहेगा तो मैं वहाँ जाऊंगा। प्रभु की इच्छा रहेगा तो ये शब्द मैं उनको बोलूँगा। प्रभु की इच्छा रहेगा तो मैं इनके साथ बात करूँगा। प्रभु की इच्छा रहेगा तो मैं मिलूँगा। हालेलुया। पौलुस के शब्द में आप देखिए ना, वो क्या बोलता है कि मैं क्या बोलते हैं, मकदोनिया के लोग पौलुस को बुलाने के लिए आए, वहाँ पर कुछ समय रहने के बाद वो क्या बोलता है, मैं यहाँ से ऐसा होकर घूम फिर कर मुझे यरूशलेम में जाना है, वहाँ पर प्रभु का समय मुझे वहाँ पर क्या करना है, रहना है, मुझे रहना है। अगर प्रभु की इच्छा रहेगा ना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। हालेलुया। ऐसा शब्द है ना, आत्मा के शब्द यही होता है। शरीर डिज़ाइन बनाता है, आत्मा डिज़ाइन नहीं बनाता है। परमेश्वर डेली अपडेट करता है। हालेलुया। डेली परमेश्वर क्या करता है, खाने का या नहीं खाने का वो भी परमेश्वर जताता है, पीने का नहीं पीने का वो भी परमेश्वर क्या करता है, जताता है। मैं सच बोलता हूँ, मैंने कल सुबह एक जूस बनाया था, फ्रिज में डाला था, तो आज शाम को तो थोड़ा सा ही था, इतना ही था, बोला थोड़ा सा पी लेता हूँ। तो मैंने निकाला उसको, जैसा मैंने उसको किया है तो तुरंत मेरे आत्मा के मनुष्य बोला ये उल्टी होगा। हालेलुया। फिर मैंने सुसप दिया, देखा ये बराबर है क्या, तो हाँ ये बराबर है, ये ऐसे ही रहता है इतना सा पी लिया, अभी अंदर से वही हो रहा है, मैं दबा के रखा। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया, बोलो ना। मैं आप बता, हर चीज़ को परमेश्वर क्या करता है, बोलो क्या करता है, जताता है। क्योंकि आप आत्मा में जोगे ना, आत्मा कभी भी मैं यहाँ पर जाकर इसको ये बात बोलूँगा ऐसा नहीं है। मैं जाऊँगा, प्रभु की इच्छा रहेगा तो, और प्रभु की इच्छा रहेगा तो ये बात मैं कहूँगा। यही आत्मिक ज़िंदगी है। आत्मिक ज़िंदगी यही है। संसार ज़िंदगी है, मैं वहाँ पर जाऊँगा और मैं काम करूँगा, ये संसार का है। और आत्मा का क्या है, आत्मा का काम करते करते परमेश्वर बोलता हूँ बस कर, इधर रुक जा, उठ बोलेगा। क्या बोलेगा, उठ, जा बोलेगा। विश्वास करते हैं ऐसा? प्रभु आत्मा में आप जो है ना, आप आत्मा में परमेश्वर हमेशा के लिए आपको कहीं पर भी नहीं रखेगा। फिलिप को बोला उठ, यहाँ से चल, उधर जाना है। हालेलुया। हाँ, पवित्र शास्त्र में जब यूहन्ना सो रहा था, किधर, बतमू डाबूस में जब सो रहा था, परमेश्वर ने उसके आत्मा को जगाकर स्वर्ग में लेकर गया। आत्मा को रूपांतर करके किधर लेकर गया, स्वर्ग लेकर गया। विश्वास करते हैं आप लोग? वैसे ही बनाओ पुस्तक है प्रकाशित वाक्य है। आपके बाइबल में जो लास्ट पुस्तक, जो आखिरी पुस्तक जो है, वो ऐसे ही बना है, ऐसे ही बना है। उसका शरीर इधर है और उसकी आत्मा स्वर्ग में। और प्रभु ने उसको स्वर्ग में लेकर जाकर बोलता है, हे यूहन्ना, तो जो कुछ भी देखता है ना चौपड़ी में लिख, तो जो कुछ भी देखता है वो चौपड़ी में लिख। उसने जो देखा पूरा स्वप्न देखा, और स्वप्न देखने के बाद आप तो जा बोला। जब वो आत्मा सीधा वापस यूहन्ना के अंदर आया है, वो उठा, उसको याद आया, तो जो कुछ भी देख उसमें एक चौपड़ी में लिख। फिर उठने के बाद उसने क्या किया है, लिखा। ऐसा लिखकर आपके हाथ में, जो मेरे हाथ में जो आत्मा प्रकाश रूपा की जो पुस्तक है ना, वैसा ही मिला हमें। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ होली स्पिरिट आपको बराबर अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपको जहाँ बैठने के लिए बोला वहाँ बैठना, जहाँ उठने के लिए बोला उठना, जहाँ जाने के लिए बोला वहाँ क्या करना है, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया। यही पवित्र आत्मा का वजह है।
वो शब्द है। मैं उस फिर से एक बार उस वर्ड को 16 वचन में मैं एक बार पढ़ता हूँ, देखिए। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। पौलुस क्या बोलता है? हम हियाव नहीं, हम हिम्मत हारता नहीं है। ये लोग सताता करके हम हिम्मत, ये लोग भला बुरा कहता है, ये लोग तंग करता, हम हिम्मत हारता नहीं है। हम जिस काम में हाथ डाला है उसको छोड़ता नहीं है, उसको अधूरा में नहीं छोड़ता। हम प्रभु, जब तक प्रभु हमें नहीं कहेगा रुक, तब तक हम रुकेंगे नहीं। प्रभु इज्जत दे दिया कर तो हम रुकेंगे, हम करते रहेगा। जब तक परमेश्वर हमें यहाँ से निकल बोलेगा तब तक हम उधर ही रहेगा। हालेलुया। क्या बोलता है? इसलिए हम यह नहीं छोड़ते हैं, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट होते जाता है। हालेलुया बोलो ना। ये बार मनुष्यत्व क्या होते जाता है? नष्ट मतलब कमजोर होता है, वीक होता है, थक जाता है, ये होते जाता है। तो भी हमारा भीतर के मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बाहर का मनुष्यत्व नष्ट होते जाता है, परंतु हमारे भीतर का मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। हालेलुया। एक दिन 2 दिन नहीं है, कभी कभार नहीं है, कभी कभार नहीं, दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। कैसा? दिन प्रतिदिन नया होते हैं। भीतर का मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन क्या होता है? बोलो, नया होता है। इस शरीर चेहरा ऐसे ही रहेगा, लेकिन भीतर का मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन क्या होते जाता है? बोलो, क्या होते जाता है? विश्वास करते हैं आपका सुंदरता बढ़ते ही जाएगा। आपकी सुंदरता, हाँ, आपकी सुंदरता बढ़ेगा। आप नया नया काम करने से, अरे बाप रे, ये कब ऐसा काम कर ही नहीं सकता। देखिए बंदा कैसा काम करता है। बाहर एक बंदा, मनुष्य को जो रूप दिखता है ना, उनको क्या लगता है ये मनुष्य करता है, लेकिन मनुष्य नहीं करता है। बाहर का नहीं, भीतर का मनुष्य काम करता है। आपके अंदर है नया नया रूप, नया नया काम, नया नया जो है स्पिरिचुअली एडवांस भी है, नया नया शब्द, नया नया आदत जो बदलता है ना, बाहर नहीं, भीतर में। किधर बदलना चाहिए? हाँ, बाहर का जो बदलावट है वो थोड़ा समय के लिए होता है। बाहर की जो बदलावट है थोड़ा, लेकिन हमेशा का जो बदलावट है, किधर बदलावट होती है? भीतर। बोलिया, जो बदलावट भीतर हुई और बाहर भी भीतर भी एक ही मुँह रहेगा। लेकिन जो बाहर बदलावट होती है वह अंदर एक चेहरा रहेगा, बाहर एक चेहरा रहेगा। आप कितना चेहरा बन के रहना चाहते हैं? कितना चेहरा बन के रहना चाहते हैं? एक ही चेहरा बन के रहो। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित है। हालेलुया।